हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सही है .com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आफ्टर एज 60। शुरुआत करते हैं मेडिकल इन्फ्लेशन से। मेडिकल इन्फ्लेशन क्या होती है? मेडिकल इन्फ्लेशन होती है कि अगर आज आप सपोज कर लो एक हॉस्पिटल के मालिक हो, तो आपके पास बहुत सारे कई सौ आपने एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, डॉक्टर हैं, नर्सिस हैं, वार्ड बॉय हैं, बहुत तरह के लोग हैं। इनकी हर एक साल आप 5-10% तो तनख्वाह बढ़ाओगे बढ़ाओगे। सेकेंडली, जो आप हॉस्पिटल के अंदर खर्चे कर रहे हो, उसके अंदर भी जैसे बिजली का खर्चा है, अगर आपका किराया है, तो ये ओवरहेड्स भी हर एक साल थोड़े-थोड़े बढ़ते ही बढ़ते हैं। तीसरी चीज़ होती है, अगर आप हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल के अंदर किसी भी तरीके की न्यू जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स आती हैं, जैसे कोई एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, तो वो जो शुरुआत में आती हैं, नेक्स्ट जनरेशन जो ट्रीटमेंट बोलते हैं, थोड़ी-सी महँगी होती है। तो मेडिकल इन्फ्लेशन नॉर्मली 7 टू 10% के बीच में होनी ही चाहिए, इतनी हर एक साल बढ़ेगी बढ़ेगी। तो ये जो मेडिकल इन्फ्लेशन है, ये डायरेक्टली हमारे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को डिसाइड करती है। इसके अंदर एक आप 5 से 8% का एलिमेंट टोटल बिल का ये मान के चलिए, जिसको बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल करप्शन। इसके अंदर क्या होता है कि भई जो आप हॉस्पिटल के अंदर जैसे किसी हॉस्पिटल में गए और आपका खर्चा हुआ सपोज़ कर लो 4 लाख रुपए का। अगर 4 लाख के बिल के अंदर उन्होंने आपसे 25-30 हज़ार रुपए और ऐड कर दिए, 5-10% अमाउंट ऐड कर दिया है, तो आप कैसे कंट्रोल करोगे? आप चेक तो कर नहीं सकते। आईआरडी ने ये बोला है कि भई जो इंश्योरेंस कंपनी है वो भी क्लेम के टाइम के बिल को काट सकती हैं, कुछ पैसे हो सकता है हॉस्पिटल को बियर करने पड़े, कुछ जिसको डिस्काउंट बोलते हैं, और कुछ पैसे एक कंज्यूमर को बियर करने पड़ेंगे, उसके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस होते हैं। अब ये जो अमाउंट होती है, ये थोड़ी हवाबाजी में होती है, तो इसी के अंदर कई बार क्या होते हैं, हॉस्पिटल नॉन कंज्यूमर एक्सपेंसेस करके काफ़ी बिल बना देते हैं। तो ये एक पार्ट आता है जो मेडिकल करप्शन का आता है, जिसको हॉस्पिटल मतलब बढ़ा ही लेता है, क्योंकि जो पेशेंट है वो कोई सेलर तो है नहीं है, कोई बायर तो है नहीं है इस तरीके का जिसको सारी मेडिकल चीज़ों की नॉलेज हो। तो अगर कुछ चीज़ें एमआरपी पे भी लगा देंगे, उसकी जेब से पैसा निकालेंगे, तो उसको चेक करना बड़ा मुश्किल है। फिर एक फाइनल पार्ट आ जाता है मेडिकल एथिक्स के ऊपर, कि जो एक डॉक्टर है या कोई हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, अगर वो पैसा कमाने के लिए बैठा है, तो वहाँ पे आपको भी मालूम ही है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। कई बार बहुत सारे लोगों का इलाज इसलिए किया जाता है कि भी उनकी जेब में पैसा है, लेकिन उनको इलाज की ज़रूरत नहीं थी। ऐसे ही इंश्योरेंस के नाम के ऊपर कई बार अननेसेसरी सर्जरीज़ कर दी जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि भी अगर मोटी पार्टी है, ज़्यादा उनको नॉलेज नहीं है, तो अंदर पर्सन म मरना सन यानी लास्ट मोमेंट के ऊपर है, फिर भी उसका लास्ट मोमेंट के ऊपर 2-4 लाख का बिल बना लेते हैं। कि भी उसको हम वेंटिलेटर पे डाल दिया है, या कई बार पता भी नहीं लगता कि भी अंदर बंदा ज़िंदा है या नहीं ज़िंदा है। तो ये सारे पार्ट करके अगर आज की डेट में प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, जो मेडिकल इन्फ्लेशन है, इट इज़ क्लोज़ टू 18%। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आज आपकी उम्र 30 से 45 के बीच में है, तो आपको एक चीज़ कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हैं, 2 चीज़ों को ऐड करिए। मेडिकल इन्फ्लेशन की वजह से क्या होगा, हमारे प्रीमियम बढ़ेंगे। दूसरा, जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती है, उसके हिसाब से प्रीमियम बढ़ेंगे। तीसरा, जैसे-जैसे एज बढ़ेगी, तो हो सकता है हमें अपना सम एश्योर्ड भी कई गुना बढ़ाना पड़े। अगर आज किसी बीमारी का इलाज किसी 40 साल की उम्र के पर्सन का 25 लाख में होता है, तो आप मान के चलो 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में वो हो सकता है 1 करोड़ के आस-पास भी टच कर जाए। अगर हम सीएजीआर 18% के आस-पास लेके चलते हैं, तो नेचुरली हमें सम एश्योर्ड भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो हमारी कैलकुलेशन क्या कहती है, जिस भी चीज़ के लिए ये वीडियो बनाया गया है, अगर मेडिकल इन्फ्लेशन ऐसे ही रही और आईआरडी ने, भारत सरकार ने, और जो मेडिकल काउंसिल वगैरह अगर कोई होती हैं, या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, या जो ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट है, अब सभी लोगों ने मिल के कुछ नहीं किया और ये 18% की इन्फ्लेशन चलती गई, तो आप ये मान के चलिए, आप लोगों का हर एक पर्सन जिसकी उम्र आज 30 से 40-45 के आस-पास है, जब आप ओल्ड एज में जाओगे 60-65 के आस-पास, जब हमारी इनकम रुक जाएगी, आपका प्रीमियम कम से कम 2 लाख रुपए होगा। एक बहुत मेजर रीज़न क्या होती है, हॉस्पिटल के अंदर जब हम एडमिट होते हैं, तो हमारी जो ज़रूरत होती है, वो होती है इलाज। इलाज के लिए मुझे एक सिंगल प्राइवेट रूम के अंदर भी अगर रख दिया, तो मेरा काम चल जाता है। इंडिया में आज भी 95% हॉस्पिटल के अंदर सिंगल प्राइवेट रूम ही सबसे बड़ा हॉस्पिटल रूम होता है। लेकिन जो आज आप फ्लैशी पॉलिसीज़ ले रहे हो, इसके अंदर आपको एनी रूम रेंट कैटेगरी दी जाती है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। आपकी पॉलिसी में भर-भर के ऐसे फीचर डाले जाते हैं, जो बेसिकली आपको ज़रूरत नहीं होती। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप गाड़ी लेने के लिए जा रहे हो, आपका बजट 8 लाख रुपए का है, लेकिन वो आपको टॉप मॉडल दिखा-दिखा के, एक्सेसरीज़ डाल-डाल के आपसे 9 साढ़े 9 लाख रुपए का आपकी बिलिंग करवा देंगे। थोड़ा इमोशनल फैक्टर भी होता
है, गाड़ी भी पहली बार लेनी होती है, तो कई बार हम ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। लेकिन जब गाड़ी 6 महीने, साल पुरानी हो जाती है, उसकी डेप्रिसिएशन होती है, लेकिन उसकी 1.5 लाख रुपए जो आपने एक्स्ट्रा पे किया, उसकी ईएमआई आप भरते जा रहे हो, तो फिर इंसान को चुभता है कि भई मैंने बैड फाइनेंशियल डिसीज़न लिया है। इसलिए इस टाइम पे अगर आपके अंदर मतलब अगर आप चाहते हैं कि भई मैं फ्यूचर में ये लाखों रुपए का प्रीमियम जो मैं 2 लाख रुपए का ये मिनिमम प्रीमियम बोल रहा हूँ, ये प्रीमियम 3 लाख भी हो सकता है, 4 लाख भी हो सकता है, 6 लाख भी हो सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए कोशिश करिए, आप अपने हिसाब से जब रिसर्च कर रहे हैं, तो 2 एलिमेंट्स के ऊपर फ़ोकस करिए। सीएजीआर के हिसाब से निकालिए कि मेरी फ्यूचर रिक्वायरमेंट क्या है और नंबर उसके लिए मैं कौन-सी पॉलिसी के अंदर एंटर करूँ, जो मुझे अगले 30-40 साल के अंदर इकोनॉमिकल रहेगी और जिसका प्रीमियम मैं पे भी कर पाऊँगा। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर यही हालात रहे, तो मैं ये एक आराम से प्रेडिक्शन कर सकता हूँ क्योंकि आने वाले टाइम में रिसेशन ऑलमोस्ट स्टार्ट हो ही गया है, चल ही रहा है। आईटी वालों के ऊपर अभी असर आना स्टार्ट होने वाला है। धीरे-धीरे इसकी जो रिपरकशन होएगी, बहुत सारे लोग आप में से हैं अनफॉर्चुनेटली इंश्योरेंस के प्रीमियम पे नहीं कर पाओगे और आपको इंश्योरेंस पॉलिसी बंद करनी पड़ेगी। ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन आएगी आने वाले टाइम में ड्यू टू इन्फ्लेशन, करप्शन एंड लॉट ऑफ जियोपॉलिटिक्स फैक्टर। होगा ये है कि आप प्रीमियम पे नहीं कर पाओगे, पॉलिसीज़ आपको बंद करनी पड़ेगी या आपकी जो एक्स रिटायरमेंट की जो प्लानिंग होएगी, उसके अंदर मेजर कंपोनेंट आपका खर्चे का हो जाएगा मेडिकल इंश्योरेंस का। क्योंकि यही स्टोरी डेवलप कंट्रीज़ के अंदर हो चुकी है और इंडिया भी उसी चाल के ऊपर चल पड़ा है, यहाँ भी यही होगा। तो जहाँ से भी आप पॉलिसी ले रहे हैं, उनके साथ बैठ के मेडिकल इन्फ्लेशन को अंडरस्टैंड करिए और एक बेसिक सी वनीला पॉलिसी लीजिए, सम एश्योर्ड को प्रॉपर्ली कैलकुलेट करिए और अगर किसी सज्जन को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारी वेबसाइट पे जाइए healthinsuranceia.com ब्लॉग सेक्शन के ऊपर आपको बहुत सारे आर्टिकल मिलेंगे, जहाँ से आपको पॉलिसी लेने के अंदर हेल्प हो सकती है। अपना ज्ञान बढ़ाइए। हमारे 250-300 के आसपास वीडियोज़ हैं, उनको जाइए। हज़ारों लोगों के हमने क्वेश्चंस के वहाँ पे आंसर दिए हैं। अपना ज्ञान बढ़ाइए और अपनी प्रॉपर एनालिसिस करके ही पॉलिसी बाय करिए। चलिए इस वीडियो को देखने के लिए आपने समय निकाला, बहुत-बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे।